तो लाहौर का वाक़या है, एक इमाम साहब थे, अब कुछ वजह से कमेटी में उनका कुछ बात कही सुनी हुई और उनका तब मतलब उनको हटा दिए कि तुमको ऐसी जगह तो शिफ्ट कर देंगे जहाँ तुम रहेंगे। होता है कमेटी मेंबर में कुछ, अब उनको शिफ्ट कर दिएगा कहाँ पे, लाहौर की एक बदनाम मंडी जहाँ पे वेश्याएं रहती, वहाँ पे एक मस्जिद। सच्चा वाक़या, इसमें बिल्कुल कोई झूठ पोताई नहीं है। तो मंडी बाजार उसका नाम था, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया है कि वहाँ पे आपको जाना है। अब वो बोले मैं इमाम हूँ और मैं किस तरह से जाकर ऐसी बदनाम गली में रहूँ, कैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा। और काफ़ी लोग तो उनका आँखी उखी मार के चलो आपके तो अभी पाँचों हाथ मतलब घी में सर खड़ाई में, अब तो चारों तरफ घुसने का नज़ारा भी होगा, मतलब सब उनकी टाइली भी लेने लगे। अब वो बेचारे अपने आप में इतना परेशान कि मैं वहाँ जाके रहूँगा कैसा। बहरहाल उनकी बीवी ने कहा कि देखो ना तो अपने बच्चे हैं और मेरे को तो मैं घर में ही रहती हूँ, आप सब चीज़ लाएंगे करेंगे ही, हमें घर के अंदर रहना, आपको मस्जिद में जाना है, पाँचों टाइम नमाज पढ़ाना है, अपने घर में आना। तुम्हें इमामत करने से मतलब है, तुम्हें माहौल से क्या मतलब है, आप जाओ। के लिए निकले, जब उनकी बीवी ने तसल्ली दी कि आपको नमाज पढ़ानी है और आपको घर से क्या मतलब है, कोई से अपना जो आएंगे नमाजी उनको नमाज पढ़ाना, बच्चों को दर्श देना, अपना कुछ करने की जरूरत नहीं। अब वो वहाँ से निकले तो वहाँ का जो खादिम था वो स्टेशन पे लेने आया, पतला दुबला सा था, कुछ उम्र दराज था। अब आया वो लेके, जब वहाँ पे घुसे दोपहर का वक्त था तो चारों तरफ शांति है, वो सब एरिया में तो दोपहर के वक्त शांति ही रहती, वहाँ पे तो रात में दिन होता है। अब काफ़ी सब माहौल था, शांत था, फिर सब लोग मिलके घर साफ वगैरह की, कोई काफ़ी टाइम से वहाँ पे कोई इमाम आए ही नहीं। अब घर की साफ़ सफाई में एक हफ्ता तक निकल गया। अब जब घर की साफ़ सफाई हो रही थी तो वहाँ पे एक औरत खाना भेजती थी, तो खादिम था और खादिम ने कहा कि ये आपके लिए खाना आया है, क्योंकि अभी तो अपने घर में चूल्हा जला नहीं, इस तरह से खाना आया है, आप इसको नोश फरमा लीजिए। वैसे भी इमामों के यहाँ खाना चूल्हा कम ही जलता है, आजू बाजू से खाने आ जाते हैं। तब उन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो बोलने लगे कि ये कौन है जो हमारे बिना जाने पहचाने 3-3 दिन तक हमारे लिए खाना भेज रही। तो बोले उसका नाम नूरो है। क्या है ना, नूरो। तो बोले नूरो नाम है, वो भेजती है। फिर बोले वो कौन है, तो वो जो खादिम था बताने के लिए डरने लगा, कहने लगा कि वो तवायफ है। तो बोले लाहौल वाला होता है, तवायफ के घर का खाना तुम हमें पेश कर रहा था और हमारा ईमान खराब कर रहा था। बोले आइंदा से बोल दो मेरे यहाँ खाना ना भेजे कभी। और वो नाराज़ हो गए, खैर उनके यहाँ से खाना आना बंद हो गया। अब जब उनका घर वगैरह सब ठीक ठाक हो गया, अपना 5 वक्त नमाज पढ़ाते, 10-11 बच्चे कुछ अरबी पढ़ने वगैरह आते थे। इसी तरह से माहौल चलता गया। अब एक बार एक बच्चा था, उसमें बहुत शरारती था, बहुत शरारत करता था, लेकिन वो लेट गो करते थे हमेशा कि जान दो छोटा बच्चा है। लेकिन एक दिन उनके सर में काफ़ी दर्द था और इतनी मस्ती वो कर रहा था, और गुस्से की वजह से उन्हें छड़ी मारी तो सटक के उसके पीठ पे मारने गया, लेकिन उसके सर में लगी, खून निकल गई। जो तुरंत उनका जो खादिम था लेके गया, उसको मलहम पट्टी करने लगा। तब एक औरत उनके पास आई। अब किसी के भी अगर बच्चे को लगेगा तो माँ ज़रूर आएगी कि भाई पढ़ने आते थे, तुमने मारा क्यों। अब वो जैसे आई, दाखिल हुई, तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ कैसे तुम अंदर आई। अब वो जान रहे थे कि माहौल पूरा कैसा है, तवायफों का है, तवायफ कैसे मेरे मस्जिद में दाखिल हुई। उन्होंने झिड़क के उसको भगा दिया कि यहाँ आई क्यों। तब उतने में वो खादिम आ गया, कहने लगा कि वो औरत जो आई थी, आपने उसे, वो रोती हुई जा रही थी, आपने क्यों झिड़क दिया। बोले वो पता है जिस लड़के को आपने मारा था उसकी माँ थी और आपसे रिक्वेस्ट करने आई थी कि थोड़ा शरारती है, उसको संभाल के लीजिए, मारिए मत, और आपने उसको झिड़क के भगा दिया। बोले वो वही औरत है जो आपको खाना भेजा करती। खैर वो तो अपने इसमें कि मैं इमाम हूँ और कोई तवायफ का क्यों सुन के लूँ, मैं तो दर्ज दे रहा हूँ, अगर इमाम हूँ, अगर पढ़ा रहा हूँ, मार भी दिया तो क्या हुआ। वो अपने इसमें ही थे, बोले चलो ठीक है चलो। वो मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि मैंने गलत किया है। अब उसके बाद में कुछ दिन हुआ तो वो औरत फिर आई। अब इन्होंने जब तक ये था कि उन्हें हज पे जाना था, वो क्या सोचे कि अगर मैं हज कर लूँगा तो मेरा थोड़ा मर्तबा अच्छा हो जाएगा और यहाँ से निकल के मेरी शायद कहीं और दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाए और मैं अच्छी जगह रहने लगूँ। अब इन्होंने जब इस तरह से किया, गौर से सुनना, जब वो पता चला इस तरह से कि हज का सब इंतज़ाम के लिए पहले से कागज़ वगैरह भरने पड़ते, सारी चीज़ें, तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने नहीं हो रहे थे पैसे, तो बीवी कुछ दागिने वगैरह बेच उच के भी उन्होंने इस तरह से इंतज़ाम किए।
खैर इंतजाम हुआ, तारीख मुकर्रर हो गई। अब उस वक्त तो खादिम आया, कहा कि जो औरत आई थी वो भी हज पे जाना चाहती। कौन? वो तवायफ। बोले माज़अल्लाह, तुमको किस तरह से बोलते हो तवायफ, और वो हज पे जाएगी, अल्लाह के घर पे जाएगी, कुछ भी बोलते हो। तो उस रात वो कुछ काम से ऐसे बाहर निकले थे, उन्होंने देखा कि वही नूरो दरवाजे में शाम के वक्त जिस तरह से तवायफें खड़ी होती है, सज धज के खड़ी थी, बिल्कुल फुल मेकअप में, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी अदा वगैरह जो थी, गजरे वगैरह रखे, जैसे भी तवायफें खड़ी थी। अब उन्होंने तिरछी आँख से उसे देखा तो उनको और नफरत हो गई। बोले ये हज करने जाए, जो ये काम कर रही है वो हज करने जाए। बोले बताओ, और नाराज़ हो गए। बोले उसके कागज़ वगैरह घर पे उठा फेंक दिए। बोले उसका कागज़ मेरे इधर लाना नहीं, उसको बोले जहाँ से अपना हज का करवाना इंतज़ाम करवाए। खैर सब चीज़ हुआ, फिर ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए निकले। अब हज के लिए निकले तो वहाँ पर जब तवाफ़ हो रहा था, जो भी सब अरकान से सब अदा की, जब तवाफ़ हो रहा था अचानक भगदड़ हो गई। अचानक भगदड़ हो गई तो भगदड़ में इनकी बीवी इनके हाथ से छूट गई और इनका पैर फिसल कर ये गिर गए। और गिरने के बाद उनके ऊपर किसका पैर किसका हाथ उनके सर पे, ऐसे लगा कि अब उन्होंने आंखें बंद कर ली कि अब इस भगदड़ में तो मैं बच ही नहीं सकता, और कलमा पढ़ने लगे। उस वक्त एक मजबूत हाथ उनके तरफ आया और वो हाथ ने उनको खींच कर बिल्कुल खींचते हुए लेके गए, कहाँ पर? जहाँ पर उनकी बीवी खड़ी थी, एक तरफ कोने, जहाँ पर भगदड़ नहीं थी। जब उन्होंने हाथ को देखा तो वो कौन थी? नूर। वो खींचते हुए उनको ले गई, वहाँ पर खड़ी करी। जब वो उनकी बीवी ने देखा तो बेतहाशा रोने लगी। उसको तो उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि मेरे शौहर इस भगदड़ में कहीं मिलेंगे, और वो मतलब एक दूसरे से मिलने लगे। इतने में देखा कि वो नूरो कहीं गायब है, उसका पता नहीं है। अब वो जब ढूंढने लगे, खैर सब अरकान, वो कहाँ मिलने वाली, वो ढूंढने लगे वहाँ से